आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट बुक की। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, अधिक विचारशील या अधिक साहसी होते हैं। वर्षों से विशेषज्ञों ने इस तरह के मतभेदों को प्रत्येक व्यक्ति के पर्यावरण, शरीर विज्ञान और आनुवंशिक मेकअप के संयोजन के लिए जिम्मेदार माना है, लेकिन अन्य कारक व्यक्तिगत विशेषताओं को निर्धारित करने में मदद करते हैं, जिसमें निश्चित या विकास मानसिकता वाले लक्षण शामिल हैं। आप अपने लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वह आपके जीवन जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। जो लोग अपने व्यक्तित्व या बुद्धि के अडिग मानते हैं, उनकी स्थिर मानसिकता होती है। उनका मानना है कि ना तो व्यक्तित्व और ना ही बुद्धि परिवर्तन के अधीन हैं और वे सभी परिस्थितियों में खुद को लगातार साबित करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग अवसर कम उम्र में ही इस दृष्टिकोण को विकसित कर लेते हैं। आमतौर पर उनके शिक्षकों को या माता-पिता के कुछ प्रभाव के कारण। वैकल्पिक रूप से विकास मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि वे समय के साथ अपनी व्यक्तित्व विशेषताओं में सुधार या परिवर्तन कर सकते हैं। उनका मानना है कि चुनौतीपूर्ण समय में भी भविष्य बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। मानसिकता लोगों के दिमाग में चल रहे खाते को फ्रेम करती है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर दिखाने के लिए एक रिसर्चर ने लोगों से पूछा कि अगर उन्हें मिडटर्म परीक्षा में C+ मिला तो वे क्या करेंगे। संचित घटनाओं का सामना करते हुए निश्चित मानसिकता वाले लोगों ने कहा कि वे हारे हुए या बेवकूफ़ थे। विकास की मानसिकता वाले लोगों ने कहा कि वे स्कूल में और अधिक मेहनत करेंगे। मानसिकता का प्रभाव। मानसिकता के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। हालांकि अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं का आकलन करने में बहुत गलत हैं। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग प्रत्येक विफलता को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। वे अस्वीकृति के संदेश के रूप में किसी भी झटके को निकाल दिए जाने से लेकर रोमांटिक रूप से ठुकराए जाने वाले तक की व्याख्या करते हैं। अवंचित महसूस करना उनके कम आत्मसम्मान को बढ़ा देता है। निश्चित मानसिकता वाले लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनके रिश्ते, उनके लक्षण और उनके साथी के लक्षण सभी अपरिवर्तनीय हैं। अपने आप को खींचने और उससे चिपके रहने का जुनून विकास मानसिकता की पहचान है। इससे विपरीत विकास की मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व लक्षणों को बदल सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं। वे अपनी प्रतिभा पर निर्माण करने की अधिक संभावना रखते हैं। वे सीखना पसंद करते हैं और जब वे अपनी क्षमता विकसित नहीं कर रहे होते हैं तो वे निराश महसूस करते हैं। विकास की मानसिकता में आपको हमेशा आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। मानसिकता नेतृत्व के गुणों को निर्धारित करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि लोग स्कूल में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जब उन्होंने C ग्रेड अर्जित किया तो निश्चित मानसिकता वाले मेडिकल छात्रों ने महत्वपूर्ण कक्षा में रुचि खो दी। त्वरित संग्रहणीय के आदि जब उन्होंने तेजी से पुरस्कार अर्जित नहीं किया तो उन्होंने दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। जैसे जैसे कक्षा अधिक कठिन होती गई, विकास की मानसिकता वाले छात्र फलते फूलते रहे। विकास की मानसिकता वाले लोग केवल चुनौती की तलाश नहीं करते हैं, वे उस पर पनपते हैं। मानसिकता प्राकृतिक प्रतिभा के विकास में एक भूमिका निभाती है। एक शैक्षिक शोधकर्ता ने पाया कि तैराकों से लेकर संगीतकारों तक असाधारण लोगों ने तब तक अपनी प्रतिभा नहीं दिखाई जब तक उन्होंने अध्ययन या खुद को आविष्कारक और कलाकार परिपक्व होने के समय के साथ सीखने की क्षमता को साझा नहीं कर लिया। वे केवल अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं हैं। मानसिकता विविध प्रतिभाओं को लेकर विशिष्ट है, इसलिए एक कलाकार नए विचारों के लिए अधिक खुला हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से
अधिक प्रतिबंधित हो सकता है। बच्चों को यह बताना कि वे होशियार हैं, अंत में उन्हें मंदबुद्धि और कार्य करने का एहसास कराया, लेकिन दावा किया गया कि वे अधिक स्मार्ट थे। मानसिकता उदास लोगों को प्रभावित करती है। विकास की मानसिकता वाले अवसाद छात्र अपने स्कूल के कार्यक्रम और अपनी बाहरी हितों को बनाए रखते हुए अपने अवसाद को हल करने के लिए काम करते हैं। स्थिर मानसिकता वाले छात्र उदास होने पर कम सक्रिय और शामिल हो जाते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग विकास मानसिकता वाले लोगों की तुलना में प्रशंसा के लिए अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि के लिए प्रशंसा की जाती है वे अक्सर एक निश्चित मानसिकता अपनाने और नई चुनौतियों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। परीक्षणों में वे अपनी सफलता का लाभ उठाना चाहते थे और किसी भी कमजोरियों को प्रकट करने की जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। जिन छात्रों को बताया गया कि उनके पास उच्च क्षमताएं हैं, उन्हें कठिन समस्याओं को हल करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त काम ने सीखने में उनके आनंद को छीन लिया है। साथ ही प्रयास करने के लिए प्रशंसा करने वाले छात्रों ने कहा कि उन्हें कठिन समस्याओं पर काम करना पसंद है। परीक्षणों में एक बच्चे की क्षमता की प्रशंसा करना उसके आईक्यू स्कोर को कम करने के लिए भी काम करता है, लेकिन एक बच्चे की कड़ी मेहनत करने के लिए आईक्यू योग बढ़ाने के लिए प्रशंसा करता है। निश्चित मानसिकता में असफलता के लिए स्वयं का नुकसान एक स्थायी भूतिया आघात हो सकता है। बच्चों को प्रतिभाशाली या असाधारण कहने से लेकर नकारात्मक यौन और नस्लीय रूढ़ियों का उपयोग करने तक लोगों को लेबल करना बहुत हानिकारक हो सकता है। इस तरह के लेबल वास्तव में लोगों को हीन महसूस करा सकते हैं और एक नंबर उत्पन्न कर सकते हैं। सकारात्मक स्वपूर्ति भविष्यवाणी अक्सर लेबल किया जाने वाला लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार नहीं जीने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रतीत करता है। जब लोग इन रूढ़ियों पर विश्वास करते हैं तो वे अक्सर झूठ बोलते हैं या अपनी वास्तविक उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अन्य लोगों की राय हानिकारक हो सकती है। जब शिक्षक युवा लड़कियों को यह बात बताते हैं कि वे गणित या विज्ञान में अच्छी नहीं हो सकती हैं, तो यह उन्हें कम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। किशोर लड़कों के एक अध्ययन में पाया गया कि जब लड़कों को लड़कियों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों को मानने के लिए कहा गया तो उन रूढ़ियों को मजबूत करने से लड़कों के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। अपनी मानसिकता बदलना जबकि मानसिकता निश्चित विशिष्ट उत्पन्न करती है। अपनी मानसिकता बदलना जबकि मानसिकता निश्चित विशिष्ट उत्पन्न करती है। लोग नए कौशल सीखकर उन्हें बदल सकते हैं। इंसानों को सिखाया जा सकता है कि नए तरीकों से कैसे प्रतिक्रिया दें, चुनौतियों का सम्मान कैसे करें और अलग तरह से कैसे सोचें। उदाहरण के लिए, जब विकास मानसिकता वाले एथलीटों ने खुद को चुनौती दी तो उन्होंने सकारात्मक चरित्र लक्षण विकसित किए। खेल शोधकर्ताओं के अनुसार विकास की मानसिकता वाले एथलीट अकेले जीतने पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और विकर्षणों को नज़रअंदाज कर दिया। चुनौती का उतना ही आनंद लिया जितना ही निष्कर्ष का। उन्होंने असफलता से सीखा और स्वीकार किया कि वह कड़ी मेहनत से व्यक्तिगत लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत निश्चित मानसिकता वाले एथलीटों ने खुद को यह दिखाने के लिए जीतने के लिए मजबूर किया कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा से बेहतर थे। हारने पर वे मायूस हो गए। प्रतिभा और शिक्षण व्यापार आज प्रतिभा की पूजा करता है। वे अनजाने में कुछ मानसिकता पैदा कर चुका है। एनरॉन ने उन्नत डिग्री वाले प्रतिभाशाली लोगों की तलाश की। समस्याग्रस्त रूप से उसने एक आंतरिक संस्कृति भी विकसित की जहां लोग अपनी प्रतिष्ठा
और कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाए बिना असफल नहीं हो सकते थे। एनरॉन गलतियों को स्वीकार करने से नफरत करते थे और छवि को अत्यधिक महत्व देते थे। जब निवेशकों ने इसकी गतिविधियों की जांच की तो इसके अधिकारियों ने यह बात निश्चित की कि मानसिकता ने उन्हें रक्षात्मक और असत्य बना दिया। स्थिर मानसिकता में आदर्श तत्काल, संपूर्ण और सतत अनुकूलता है। अनुसंधान से पता चलता है कि विकास की मानसिकता रखने वाले नेताओं वाली कंपनी ऐसे कर्मचारियों की तलाश करती है जो कमियों को दूर कर सकें और समाधान ढूंढ सकें। ये अधिकारी लोगों की समस्याओं को बढ़ने और जीतने की क्षमता में विश्वास करते हैं कि एक अध्ययन ने कंपनियों की तुलना उनके स्टॉक मूल्य, लाभ या हानि के अनुसार की। जब इसने असाधारण वृद्धि वाली कंपनियों जैसे कि स्टॉक की कीमतों से मापा जाता है की तुलना उन कंपनियों से की जो कि विकास नहीं करती थी या जो लाभ प्राप्त करती थी और फिर फीकी पड़ जाती थी, तो ये पाया गया कि कॉर्पोरेट सफलता उन नेताओं से जुड़ी हुई थी जिन्होंने लगातार कंपनी की प्रक्रियाओं की जांच की और इसकी विफलताओं को चुनौती दी। उदाहरण के लिए सर्किट सिटी की सीईओ ने अपने बेडरूम में महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा उदाहरण के लिए सर्किट सिटी सीईओ ने अपने बोर्डरूम में महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बहस की ताकि वह बोर्ड से अन्य सदस्यों से सवाल कर सकें और सीख सकें। निश्चित मानसिकता अपने निर्णय के बारे में चिंतित करती है और यह आपको अधिक आत्म जागरूक और चिंतित बना सकती है। एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया कि छात्रों के लिए एक कार्य को प्रतिभा करना और यह समझाना कि सफलता को कैसे मापा जाएगा यह निर्धारित कर सकता है कि छात्रों ने किस मानसिकता को विकास किया है। शोधकर्ताओं ने 2 छात्र समूहों को मिलने के लिए एक उच्च उत्पादन लक्ष्य दिया। उन्होंने एक समूह से कहा कि यह इस बात से मापा जाएगा कि उसके सदस्य एक विशिष्ट प्रक्रिया, एक निश्चित मानसिकता को जन्म देने के बारे में कितना जानते हैं। उन्होंने अन्य छात्रों से कहा कि उन्हें नए कौशल विकसित करने में ताकि वे काम करते हुए सीख सकें। एक विकास मानसिकता को बढ़ावा देना। पहले दोनों समूह लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे, लेकिन समय के साथ विकास मानसिकता समूह के सदस्यों ने अपनी गलतियों से सीखा, एक दूसरे को प्रेरित किया और दूसरे समूह को बाहर कर दिया। मैल्कम ग्लेडवेल लेखक ने सुझाव दिया है कि एक समाज के रूप में हम प्रयास के माध्यम से उपलब्धि पर प्राकृतिक सहज उपलब्धि को महत्व देते हैं। मानसिकता के बारे में कोचिंग और शिक्षण के एक छात्र के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उत्पादक तरीके हैं। कुंजी छात्र को यह दिखाना है कि छात्र की समग्र विकास प्रक्रिया में मदद करने के लिए संरक्षक छात्र को आगे बढ़ने में रुचि रखता है। हालांकि शिक्षकों को अपनी भाषा के बारे में सावधान रहना चाहिए। अंध प्रशंसा अक्सर छात्रों के खिलाफ काम करती है, क्योंकि यह निश्चित संदेश भेज सकती है कि छात्र कितनी तेजी से सीखते हैं। उनकी अध्ययन की आदतों की प्रभावशीलता या उन्हें कितने की क्षमता देती है। छात्रों के प्रयासों और उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा करें ताकि वे अधिक कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें। बच्चे अहंकार टिप्पणियों की भी व्याख्या कर सकते हैं, जैसे आप जल्दी सीखते हैं क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सीखना खराब है। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री बेंजामिन बार्बर ने एक बार कहा था कि मैं दुनिया को कमजोर और मजबूत या सफलताओं और असफलताओं में विभाजित नहीं करता, मैं दुनिया को शिक्षार्थियों और गैर शिक्षार्थियों में विभाजित करता हूँ। बच्चों को फेल होने से बचाना भी समझदारी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ ना होना या असफल होना जीवन में अवसर होता है। यह एक सामान्य घटना है। माता पिता
जो केवल सर्वश्रेष्ठ होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे बच्चों के लिए कोई विकल्प नहीं देते हैं। यदि वह नहीं जीतता है तो बच्चों को दूसरों के दोष देने, गतिविधि का अमूल्य करने या विफलता को एक आत्मनिर्भर भविष्यवाणी में बदलने के लिए छोड़ देता है। खुला और बंद मानसिकता और नेतृत्व। एक नेता जो एक निश्चित मानसिकता प्रदर्शित करता है, वह एक कंपनी को विफलता के लिए स्थापित कर सकता है। एक शोधकर्ता ने पाया कि कॉर्पोरेट अधिकारी जो अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपने सीमियों की कीमत पर ऐसा करते हैं। कंपनी, उदाहरण के लिए ली एकोको ने क्रिल्सर की पुनर्जीविती में मदद की है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया जबकि वह व्यस्त था। कंपनी ने मना कर दिया। जब रूढ़िवादिता पैदा की जाती है तो वे लोगों के दिमाग को भर देते हैं, स्टीरियोटाइप या पुष्टि करने के बारे में गुप्त चिंताओं के साथ। उसी शोधकर्ता ने पाया कि जो अधिकारी खुद को जीनियस या दूरदर्शी मानते हैं, वे महान टीमों का निर्माण नहीं करते हैं। अल्बर्ट डनलप या कॉर्पोरेट टर्नग्राउंड विशेषज्ञ जो खुद को फिर से साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, 1996 में सनबीम गया। उसने आधे कर्मचारियों को निकाल दिया और स्टॉक को इतना बढ़ा दिया कि वह कंपनी को नहीं बेच सका। सनबीम चलाने के सामना करते हुए उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया जो उनसे सहमत नहीं थे और उन्हें राजस्व बढ़ाना पड़ा। 3 साल के भीतर उन्हें बाहर कर दिया गया था। विकास की मानसिकता वाले कार्यपालक इसके विपरीत चरम पर होते हैं। उदाहरण के लिए जैक विल्च को लें। उन्होंने 1980 में जीई का नियंत्रण संभाला था जब इसका मूल्य 14 बिलियन था। उसने 20 साल के बाद इसका मूल्यांकन 490 बिलियन डॉलर कर दिया था। वेल्च ने यही स्वीकार करते हुए जीई का शीर्ष स्थान प्राप्त किया कि वह एक प्रतिभाशाली नहीं था और यह वादा करता था कि वह सीखने के लिए तैयार है। वह पिच काम कर आई। उन्होंने अधिक कर्मचारी इनपुट उत्पन्न करने और मनमानी आंतरिक बाधाओं को तोड़ने के लिए निर्धारित किया। वह अक्सर असेंबली लेकिन लाइन के कर्मचारियों से उनकी राय जानने के लिए मिलते थे। खुली मानसिकता वाले लोग निश्चित मानसिकता वाले लोगों की तुलना में व्यक्तिगत संबंधों में अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग सहज जुड़ाव और नाटकीय ब्रेकअप चाहते हैं। वे क्षमा करने में धीमे होते हैं क्योंकि इसे एक कमजोरी माना जाता है या अस्वीकृत का जोखिम पैदा कर सकता है। जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो निश्चित मानसिकता वाले लोग अपने साथी को दोष देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे किसी भी व्यक्तिगत दोष की अवहेलना करते हैं। चरम मामलों में एक व्यक्ति इतना प्रतिस्पर्धी हो सकता है कि वह एक साथी की उपलब्धियों और पहचान पर नज़र रखता है। आपका विश्व दृष्टि इस बात पर निर्भर करता है कि आप घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं और आप कितनी प्रतिक्रिया करते हैं। यह खुशी या चिंता का स्रोत हो सकता है। निश्चित मानसिकता वाले लोग निर्णय लेने वाले होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों को खुद से यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संज्ञानात्मक चिकित्सा का उपयोग किया है कि वे दूसरों के बारे में अत्यधिक निर्णय क्यों लेते हैं और क्या उनकी राय उचित है। यह निश्चित मानसिकता के चक्र को तोड़ने और विकास के लिए नए रास्ते खोलने का एक तरीका है। इस बुक से याद रखने लायक विचार: लोगों की या तो एक निश्चित या विकास की मानसिकता होती है। जो लोग मानते हैं कि उनकी व्यक्तिगत गुण अपरिवर्तनीय है, उनकी निश्चित मानसिकता है। जो लोग मानते हैं कि वे समय के साथ अपने व्यक्तित्व लक्षणों में सुधार कर सकते हैं या बदल सकते हैं, वे विकास मानसिकता वाले लोग हैं। विकास की मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि भविष्य चुनौतीपूर्ण समय में भी बढ़ने के अवसर प्रस्तुत करता है। मानसिकता निश्चित
विश्व दृष्टि उत्पन्न करती है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। जिन बच्चों की बुद्धि के लिए प्रशंसा की जाती है, वे निश्चित मानसिकता को अपनाते हैं और नई चुनौतियों को अस्वीकार करते हैं। जैक वेल्च, जिनके पास विकास की मानसिकता थी, ने 1980 में जीई को संभाला जब कंपनी का मूल्य $14 बिलियन था। 20 साल के बाद इसका मूल्यांकन $490 बिलियन हो गया। विकास की मानसिकता वाले एथलीट खुद को चुनौती देकर मजबूत चरित्र का निर्णय करते हैं। ऐतिहासिक रूप से कंपनी के अधिकारी जो निश्चित मानसिकता रखते हैं और खुद को प्रतिभाशाली या दूरदर्शी मानते हैं, वे महान टीमों का निर्माण नहीं करते हैं। मानसिकता के बारे में कोचिंग और शिक्षण बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद।